गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आपको मेरे ब्लॉग में। जी राधे राधे आप सभी को। और देखो अभी तो मच्छरदानी आधी मतलब खोली है और पूरी खोली नहीं है पता है, पर बिल्कुल भी आज अच्छा लग रहा है। आज की सुबह इतनी सूनी सूनी लग रही है और मेरी लापरवाही की वजह से आज मेरे बच्चे भी मिस हुए, क्योंकि रात में इतनी बारिश हुई थी। मैंने आपको बताया था। देखो बाहर देख रहे हो, मौसम बहुत ठंडा था सवेरे, बहुत ज़्यादा, पर आँख ही नहीं खुली और सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सोच सोच के और ज़्यादा दर्द है, लेकिन अब सोचते हैं कि कब तक सोचते रहेंगे, उठना तो है ही। पर आज बच्चे मिस हो गए, है ना शिवांगी? आज हमारा स्कूल रह गया। उठ जाओ, चलो जल्दी से उठो, मुंह हाथ धो लो, ठीक है? तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय तैयार कर। ये शिवांगी देखो कैसे रेडी हुई है बिल्कुल ये विशांशु इन लोगों की चाय भी तैयार है फ्रेंड्स, पर ये चाय नहीं पिएगी अभी, गर्मी में इसकी चाय बंद। इतनी बारिश हुई है कि आपको क्या बताऊं, खेतों में आप देख रहे हो। बाकी आज चलो खेतों में चलते हैं, आपको दिखाएंगे कैसी फसल है और कैसा क्या हो रहा है। तो गाइस चलो थोड़ी सी पहले एनर्जी ले लेते हैं, तो जाएंगे खेत पे। वाओ बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी भी पी रही है। इंतजार की घड़ी हुई खत्म, फिर चलते हैं खेत में, आपको सब दिखाएंगे और सब बताएंगे आज फिर चलते। गर्मी बहुत है, हिम्मत नहीं हो रही खेत पे जाने के, लेकिन जाएंगे, ब्लॉग जरूर बनाएंगे। नाचती हुई चल रही है जेदा के लिए, पहले अपने ठिकाने पे पहुंच जाए तब नाचे। इतनी तो धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, सही में कैसे लोग काटते हैं, मुझसे तो नहीं काटे जाएंगे सही में। मैं तो, मेरी तो हालत ही बेकार हो जाएगी। ये जी देखो, दिखाई दे रही जी सारी फसल कैसे पसरी पड़ी है एकदम। बारिश क्यों, बारिश के चक्कर से खेती बर्बाद होगी, खेती बर्बाद होगी तो भैया अनाज कम होगा, अनाज कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। इस समय कोई है नहीं वैसे, आपको सब इस समय दरांती पकड़े हुए खेत में दिखाई देते हैं, क्योंकि बारिश हो रही, बारिश हमारे कट नहीं पा रहे हैं ये। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारे जैसे लोगों का क्या होगा जिनके पास खेती नहीं है, फसल ही नहीं है। एक तो सवाल मन में ये भी है कि पता है क्या, जिनके पास खेत नहीं है वो लोग क्या करेंगे। एक तरफ तो ये किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, और दूसरी तरफ हम जैसे लोगों का होगा कि जिनके पास ज़मीन ही नहीं। हमारे लिए तो हालात और भी दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। मुसीबत ने चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से। गैस महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन लगेगा। कैसे जिएंगे गरीब इंसान? मारोगे क्या सरकार हैं? और कहाँ चले गए मोदी जी? अब तो मेरी समझ में ना आती। मैं तो कभी कभी सोच सोच के दिमाग ख़राब होता है कि कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे हम खाना खाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी मुसीबत ना आ जाए कि रोटी बस ऐसी नमक से खानी पड़ जाएगी। सही बता रही हूँ मैं। आ रहा है यार, मुझे तो यही सुनाई आ रही है कि लॉकडाउन लग रहा है। हालात ऐसे इतने मतलब परेशान होते जा रही है कि मैं समझ में कि काम धंधे ही बंद हो रहे हैं। जितने भी ये जो जेंट्स लोग बाहर गए हैं ना काम करने के लिए, होटल में बाहर, जैसे बाहर और लोग काम करते हैं, काम धंधे ही बंद हो रहे हैं। क्योंकि जब गैस महंगी हो रही है तो वो लोग कहाँ से गैस की व्यवस्था करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे। कहीं लॉकडाउन फिर से ना लग जाए। मुझे तो दिल में धक धक हो रही है कि आगे क्या होगा। कहीं फिर से स्कूल बंद हो गए तो बच्चे गांव में बैठ गए, फिर से बच्चों की हालत बेकार हो जाएगी। जैसे तैसे तो सुधार आ पाया है। महंगाई जो बढ़ती जा रही है, कभी गैस के दाम बढ़ जाते हैं, कभी पेट्रोल महंगी हो रही है। अब ये बताओ, अब ये मक्का है ये भी तो महंगी हो। जब आमदनी नहीं होगी तो फिर लेंगे कैसे और खाएंगे कैसे? कभी कभी लगता है कि ये सब चीज़ें देख कर के हम गरीब लोग यार जिएंगे कैसे, कहाँ से लाएंगे इतना रुपया। कभी कभी लगता है कि एक टाइम की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। कहाँ गई ये सरकार? ये एक बार सरकार मुझे मिल ना जाए तो मैं इनसे बैठाल के अच्छी तरीके से पकड़ के इन्हें पूछूं कि कर क्या रहे हो, क्यों बनाई अपनी सरकार जब कुछ तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। गाइस सब चल रहे हैं घर पे, और पता चली इतनी धूप में अगर बीमार पड़ गए तो दवाई के लिए रुपए नहीं निकलेंगे, या रोटी के लिए रुपए नहीं है, गैस के लिए नहीं है, तो बीमार पड़े बुखार के लिए कहाँ से आएंगे? मोदी तो देने आएंगे नहीं भाई। चलो तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। कम से कम ब्लॉग के बारे में बता तो दिया करो, एक प्यारा सा लाइक कर दिया करो। मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।